शिव शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। गणपति महाराज की जय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे शिव भक्तों, भगवान सदाशिव की महिमा से बारात हिमाचल जी के द्वार पर पहुंच गई। नारद जी से मैना पूछ रही है कि हम अपने जमाता को देखकर ही द्वारचार का रीति पूर्ण करेंगे, क्योंकि मैना जी को अहंकार से यह अनुचित विचार उनके मन में प्रफुल्लित हुआ था। शिवजी ने उनकी इस बात पर अप्रसन्नता जताई और उन्होंने अपने मन में सोचा कि अब मैं एक ऐसा चरित्र करूंगा जिससे मैना का समस्त अहंकार नष्ट हो जाएगा, जिससे यह मूर्ख ऐसी बातों को भूल जाएंगे। ऐसा सोचकर शिव जी ने मन में विचार किया और विष्णु जी को बुलाकर अपना विचार प्रकट किया और कहा कि हे विष्णु, तुम और ब्रह्मा। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि आप हमारे दोनों शुभ चिंतक हैं। हम तुम सबको आदेश देते हैं कि आप अपनी अपनी टोली को लेकर किसी और द्वार पर दिशा बदलकर पहुंच जाएं। हम सबके पश्चात आवेंगे। विष्णु जी ने यह सुनकर सबको शिव जी का आदेश सुना दिया। उस आदेश के अनुसार ही सब अलग अलग अपनी अपनी टोली और सेना सहित हिमाचल के द्वार पर प्रवेश करने लगे। मैना ऐसी धूमधाम से आती हुई बारात को देखकर प्रसन्न होकर कहने लगी, वाह वाह, कैसा सुंदर बारात है। इनकी ऐसी दशा है तो दूल्हे का स्वरूप कैसा होगा। तुमने यानी भगवान नारद जी ने हर एक बात में उनसे पूछने लगी कि क्या यही गिरजा जी के पति हैं। पहले जब मैना ने गंधर्व राज्य वसु को देखा तो वे पूछी कि क्या ये गिरजा जी के पति हैं। तो नारद जी ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा कि यह तो भगवान शिव जी के गाने वाले हैं। सभा में यह गाना गाते हैं। तब उसने उत्तर दिया, नहीं तो। यह सुनकर मैना बोली कि जिसकी सभा में नाचने गाने वाले इतने सुंदर हैं, तब वह मुझको कब दिखाई पड़ेगा। तब मैना ने यक्षों के स्वामी मणिगिरु को देखा और उनसे पूछा कि क्या यही भगवान सदाशिव हैं। तुमने उत्तर दिया नहीं। तब नारद जी ने इसी प्रकार मैना से धर्मराज, सर्प, वरुण, पवन, कुबेर, ईशान, आठों दिक्पाल, इंद्र, रुद्र, चंद्र, गृहपति, शुक्र, प्रजापति, सप्तऋषि, ब्रह्मा तथा विष्णु, जो एक के पीछे एक आने लगे और वे सबसे यही बात पूछती कि क्या यही भगवान सदाशिव हैं। परंतु नारद जी उस बारात को देखकर यही उत्तर देने लगे कि नहीं, यह शिव नहीं है, यह तो शिव जी का सब सेवक है। यह सुनकर मैना प्रसन्न होकर कहने लगी तथा अपने मन में वह अपने आप को धन्य समझने लगी। वह समझती थी कि हमारा कुल कृतार्थ हो गया। जिसके गवैया, जिसके सेवक इतने सुंदर सुंदर हैं, वह भगवान कैसे होंगे और कितना मनमोहक होंगे।
इस तरह वह भगवान पर ब्रह्म का ध्यान करती हुई और अपने को धन्य मानने लगी। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।